अब जो हमारे पास मेट्रिक क्लास में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट आप ऐसे समझे ब्रांचेस है, क्योंकि 4 टाइप की क्या होती है ब्रांचेस होती हैं। एक हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, एक हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मैट्रिक में आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े, एक आपने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा पढ़ा आपने एसिड बेस। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, वो चैप्टर आता है किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। और जो हमारे पास एसिड बेस होता है वो चैप्टर आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे जो हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, कौन से हमारे पास, एक एटमॉस्फेयर का, उसमें से हमारे पास वाटर का आ गया, उसके में हमारे पास एनवायरनमेंट का हो गया। वो टोटली हमारे पास 3 चैप्टर से हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। बाकी जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है, एक हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, एक हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बिलियंस कंपाउंड्स का अलग तरह का क्या होता है, नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, जब तक हमें हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से आप करेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। हिस्ट्री में हमारे पास पहले हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ये जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास क्या होती है, बता दिए कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारे पास डेफिनेशन होती थी कि जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से बनते हैं ना, वो जस्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अगर पहले के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या हो जाएगी हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals study about, बताएं क्या होगी, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे पास लिविंग थिंग्स से बनते हैं ना, उनको जस्ट जब उनके बारे में स्टडी करते हैं तो वही हमारे पास कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। पहले हमारे पास ये डेफिनेशन होती थी। कब, जब हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जस्ट हमारे पास लिविंग थिंग्स से ही बनते हैं। जस्ट हमारे पास वो किससे बनते हैं कि लिविंग थिंग्स से बनते हैं। बाकी हमारे पास आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। जस्ट ये हमारे पास है कि जैसे प्लांट्स हो गए या हमारे पास एनिमल हो गए, प्लांट्स के टिश्यू से, एनिमल के टिश्यू से क्या बनते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उन कंपाउंड्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। ये हमारे पास क्या है कि 18वीं सेंचुरी से पहले की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास 18वीं सेंचुरी में जो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, J.W. होलर। ठीक है, ये जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो किसने दी थी, बर्जिल साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जो किससे बनते हैं कि हमारे पास लिविंग थिंग्स से बनते हैं। लिविंग थिंग्स में भी किसमें से, जस्ट हमारे पास टिश्यूज से बनते हैं। टिश्यूज किसके, एनिमल्स के हो गए या हमारे पास प्लांट्स के हो गए। उसके बाद हमारे पास J.W. होलर। अब ये हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कौन से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कलर किया, ये हमारे पास यूरिया कलर बनाया। जो हमारे पास पहले हमारे पास यूरिया कलर का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। जो पहले बनता था कि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके यूरिन से क्या होता है कि हमारे पास यूरिया कलर बनता है। ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक है, ये भी हमारे पास नेचुरली है। ये भी हमारे पास किसके टिश्यू से बनता है, एनिमल्स और एनिमल्स के टिश्यू से बनता है। लेकिन कौन से एनिमल्स, जो हमारे पास मैमल्स होते हैं। मैमल्स एनिमल्स के यूरिन से क्या बनता है, यूरिया कलर बनता है। इसने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमोनियम साइनाइड से। NH4 हमारे पास साइनाइड को रिएक्शंस करवाया। जब इन्होंने अमोनियम साइनाइड को रिएक्शंस करवाया तो इसमें से हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास NH2, ये कार्बोनाइल, और यहाँ पे हमारे पास NH2, ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया कलर कहते हैं। यूरिया हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पहले ये कंपाउंड एक एनिमल से बन रहा था,
ये एक हमारे पास एनिमल के टिश्यू से बन रहा था, लेकिन उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो हमारे पास अमोनिया होता है वो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, साइनाइड जब उसके साथ कंबाइन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवा के इस कंपाउंड से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया। जैसे ही हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना, उसके बाद उस वक्त 18वीं सेंचुरी में जो भी हमारे पास साइंटिस्ट थे, सबका वर्क जो हमारे पास हो गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चला गया, क्योंकि एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए ना ऑर्गेनिक से। जैसे हमारे पास होता है कि 18वीं सेंचुरी में हमारे पास 1886 में एटम की डिस्कवरी हुई। एटम की डिस्कवरी में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन की डिस्कवरी। फिर उसके बाद जैसे 1886 से हमारे पास साइंटिस्ट ने एटम पे वर्क स्टार्ट किया, तो हमारे पास 1960 तक हमारे पास काफी थ्योरीज आ गई। कौन कौन सी थ्योरी आई? पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ, एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका। एटम के न्यूक्लियस के बाद में ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, जैसे एक साइंटिस्ट को एक डार्ट मिलता है ना, एक भी डार्ट मिलता है, फिर सारे के सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं? उस डार्ट पे रिसर्च करते हैं। किसके लिए? पहले जब हमारे पास 18वीं सेंचुरी में ये बड़ा कंपटीशन था। कौन सा कंपटीशन था? कि पहले मैं चीज डिस्कवर करूं ताकि मेरा नाम हो जाए। अभी हमारे पास क्या होता है? किसी भी चीज का नाम नहीं हो रहा। रीजन क्या है कि हर साइंटिस्ट, हर बंदा जो होता है वो किसी कंपनी के लिए वर्क करता है, किसी फैक्ट्री के लिए वर्क करता है। वो कंपनी क्या करती है कि उस साइंटिस्ट से काम लेकर वो अपना नाम मशहूर कर देती है। जैसे हमारे पास बैटरीज आती है, डिफरेंट हमारे पास मोबाइल्स आती है, डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, डिफरेंट चीजें हमारे पास डिस्कवर होती है, लेकिन उनकी डिस्कवरीज में किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं होता। रीजन क्या होता है? अभी जो भी बंदे काम करें वो फैक्ट्रीज के लिए करें, कंपनीज के लिए करें। तो इस वजह से पहले हमारे पास कंपटीशन होता था कि जैसे ही हमारे पास यूरिया कलर बना, सारे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वर्क करना स्टार्ट किया तो हमारे पास पॉलीमर्स बने, हमारे पास कॉटन्स बनी, हमारे पास फैब्रिक से हमारे पास कलर्स बने, फर्टिलाइजर्स बने, मेडिसिन बनना स्टार्ट हो गई। उन मेडिसिन में देखिए कितनी विटामिन हमारे पास हर चीज की बन गई है। तो सब हमारे पास कहां से स्टार्ट हुआ? JW से स्टार्ट हुआ। अब जैसे हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। कौन सी हमने चेंज की? यहाँ पे डेफिनेशन जब हमारे पास क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, बताएं क्या होगी? कोई एक बताए, डेफिनेशन तो बताए कोई एक। विच डील्स स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। सर बताएं डेरिवेटिव्स क्या होती है? सर बताएं डेरिवेटिव्स क्या होती है? या हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हम किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। और डेरिवेटिव्स क्या होगी? डेरिवेटिव्स क्या होगी? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना। और इन हाइड्रोकार्बन्स के जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होती है, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है मैकेनिज्म्स। वो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है वो कैसे बन रहे हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। यहाँ पे डेफिनेशन से हमारे पास क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी अबाउट द ओनली, हमारे पास लिविंग थिंग्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में स्टडी करना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा? चेंज हो गया कि जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, अब हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो हमारे पास क्या क्या बनती है? एक तो वो कंपाउंड्स जिनमें मस्ट हमारे पास कार्बन होना चाहिए। अगर कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल आएगा। कार्बन के साथ और क्या क्या होना चाहिए? कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, और प्लस में कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो सकता है। अब जो हमारे पास टोटली कंपाउंड्स जो कार्बन के, अब जो हमारे पास इस कार्बन के साथ ये सारे कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होंगे ना,
इन सारे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है कि CH4 हमारे पास मीथेन गैस है जो कार्बन हाइड्रोजन की बनी है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे हमारे पास क्या होता है कि CH3 हमारे पास OH होता है, एक हमारे पास अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हमारे पास अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसे हमारे पास क्या होता है कि CH3 हमारे पास, ये C हमारे पास OH, एक हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। तीनों के तीनों कंपाउंड से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। जैसे हमारे पास अमाइड होता है, जैसे CH3 हमारे पास है, CH3 के साथ आप NH2 अटैच कर दें, ये हमारे पास एक अमाइड कंपाउंड कहलाएगा, अमीनो एसिड कहलाएगा। जो हमारे पास प्रोटीन से बनती है ना, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, एक हमारे पास अमाइड का, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या अमीनो एसिड बनता है। वो अमीनो एसिड दो आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन को भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जिसके साथ नाइट्रोजन हो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो, ये कंपाउंड्स हमारे पास कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास कहें कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने कल डिस्कस की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या होता है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहां से बनते हैं। अगर और डेफिनेशंस देखें तो ये हमारे पास प्लांट से भी बनते हैं, और ये हमारे पास एनिमल से भी बनते हैं, और ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम इनको बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। किसमें से, जब आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शंस करवाएंगे। लेकिन अगर नेचुरल सोर्स देखें ना, नेचुरल सोर्स आपको जस्ट आपके पास यही मिलेगा, एक एनिमल से, एक प्लांट से। ये जो हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स में एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास कन्वर्ट होते हैं किसमें, हमारे पास इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। प्लांट से हमारे पास क्या बनता है, जैसे हमारे पास कोल है, कोल हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्लांट से बन रहा है। जो हमारे पास एनिमल से हमारे पास फ्यूल्स बन रहे हैं। फ्यूल्स मतलब गैसेस, हमारे पास मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेस। ये जो गैसेस हमारे पास होती है वो कैसे बनती है, एनिमल से भी बनती है, प्लांट से भी बनती है। जैसे हमारे पास पेट्रोल हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास किसका बना हुआ है, हमारे पास एनिमल्स का बना हुआ है। या हमारे पास CNG गैसेस हो गई, या हमारे पास LPG गैसेस हो गई, ये सब के सब हमारे पास किससे बन रहे हैं, प्लांट से और हमारे पास एनिमल से बन रहे हैं। तो नेचुरल सोर्स से, एक प्लांट से, एक एनिमल से। बाकी जो हमारे पास लेबोरेटरी में आप इनको बना सकते हैं, जैसे हमने ये रिएक्शंस किया, आप किसी भी कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास एक लेबोरेटरी मेथड्स होता है, सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि तीन वर्ड्स यूज होते हैं, एक डिस्कवरीज, एक इन्वेंटेड, एक सिंथेसाइज। इन्वेंटेड का मतलब होता है कि वो चीज जो पहले ना हो आप दोबारा बनाएं, पहले ना हो जो चीज आप बनाए खुद, मतलब कि वो इन्वेंटेड में यूज होती है। एक चीज पहले ही है, जस्ट उसको आप क्या करें, डिस्कवर करें, फाउंड करें, किसी से भी निकालें, वो हमारे पास डिस्कवरीज कहलाएगी। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि किसी दूसरी शय से, किसी दूसरी चीज से आप उसको क्या करें, प्रिपेयर करें, वो क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, नेचुरली भी आपको मिलते हैं। नेचुरली हमारे पास कहां से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से हमारे पास मिलते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। अगर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज कहें तो कौन सी है, कंपोजिशन के बाद नेक्स्ट कंपोजिशन, दूसरी हमारे पास सॉल्युबिलिटी। ये हमारे पास जो कंपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो यहाँ पे लिखा था कि जो हमारे पास कार्बन भी उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब कि कार्बन क्या होगा, 99% प्रेजेंट होता है। प्लस में हमारे पास में हाइड्रोजन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्लस में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, प्लस में यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे फास्फोरस भी प्रेजेंट है, प्लस में यहाँ पे हमारे पास कोई हेलोजन भी प्रेजेंट होता है। तो 80-90% कार्बन हाइड्रोजन होगा कंपाउंड्स में। कुछ अमाउंट्स में ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, X भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। हमेशा याद रखना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड भी होते हैं, वो बेस भी होते हैं, वो साल्ट भी होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड से इसी तरीके से H+ रिलीज हो रही है ना, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। पेट्रोल का फार्मूला हमारे पास C हमारे पास 4, H हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
ब्यूटेन जो कहलाता है। प्लस में जो हमारे पास ऑक्टेन होता है, सी हमारे पास 8 और 8 से हमारे पास क्या हो जाएगा 20 जो होता है, सॉरी 18 हमारे पास होता है। अब ये भी हमारे पास पेट्रोल, ये भी पेट्रोल जो मैंने कल बताया था। एक हमारे पास एरोप्लेन में यूज होता है, एक हमारे पास व्हीकल्स में यूज होता है। व्हीकल्स में हमारे पास ब्यूटेन, हमेशा याद रखना कि C1 से लेकर C हमारे पास 4 तक जो भी हमारे पास होते हैं वो गैसेस होती है। C4 से लेकर C हमारे पास किसके से लेकर हमारे पास 17 तक क्या होते हैं कि हमारे पास लिक्विड्स होते हैं। C17 से लेकर आगे जो भी कंपाउंड्स होंगे ना वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो हमारे पास C हमारे पास 8 हमारे पास और एक हमारे पास 10 हो गया। ये C4 हमारे पास जो रिएक्टर्स में C8 हमारे पास क्या है यहाँ पे यूज होता है। क्लियर। C3 से हमारे पास C4 या C3 होगा तो वो हमारे पास प्रोपेन तक क्या होता है कि गैसेस होती है। मीथेन हो गई, इथेन हमारे पास गैसेस फॉर्म है। लेकिन ब्यूटेन पेंटेन हमारे पास हेक्सेन ऑक्टेन जो होता है वो क्या होता है लिक्विड्स फॉर्म होते हैं। जो हमारे पास एलपीजी होता है, एलपीजी हमारे पास C5 भी होता है, C3 भी होता है और ये हमारे पास C11 भी होता है। वो हर कंट्री पे डिपेंड है कि वो कौन सी कंपोजिशन में यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास वहां पे यूज होता है। उसके बाद जो हमारे पास कंपोजिशन कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो सॉल्युबिलिटी वाला है यहाँ जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग, क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग, कोई नहीं है। क्लियर है।